नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की थू-थू होने लगी है। जब से विदेशी मीडिया, खासतौर से अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया है, तब से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। रौंद डाला पाकिस्तान, अमेरिकी एक्सपर्ट की गवाही। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी आतंकियों और उनको बचाने में जुटी पाकिस्तानी सेना पर जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का बेहद शानदार ऑपरेशन बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान पर भारत की प्रचंड जीत की ये खबरें अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छापी गई हैं, जिसके बाद से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों की बोलती बंद हो गई है। भारत शुरू से ही कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया है। कुछ खबरों में तो यहां तक दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कम से कम 8 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के हमलों में तबाह हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भिखारी नंबर 1 बन चुका पाकिस्तान पाकिस्तानियों को यही समझाने और दिखाने में जुटा है कि पाकिस्तान 4 दिन की जंग में जीत गया है, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह से भद्द पिट चुकी है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने टिक ही नहीं पाई। पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर एक कुत्ते की तरह जंग के मैदान से भाग गई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 दिन में पाकिस्तानी वायुसेना की कब्र कैसे बनी है और ऑपरेशन सिंदूर का अगला टारगेट क्या है। अमेरिकी मीडिया का दावा, बुरी तरह से हारा पाकिस्तान। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक जंग हुई। इस दौरान भारतीय वायुसेना के सटीक मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों से पाकिस्तान के 11 लड़ाकू हवाई अड्डे तबाह हो गए। भारतीय सेना के सटीक और घातक हमलों के बाद पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए अमेरिका के पैरों में गिर पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 4 दिन की जंग के बाद ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए बुरी तरह से क्यों गिड़गिड़ाने लगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने में साफ बढ़त हासिल की है। भारतीय सेना के अलावा अब अमेरिका के टॉप मीडिया संस्थान भी पाकिस्तानी सेना की तबाही की पोल खोल रहे हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाई क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरों को भी साझा किया है, जो मैक्सन टेक्नोलॉजी द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें एयरबेस की पुरानी और हमले के बाद की तस्वीरों को दिखाया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि भारत के हमले काफी प्रभावी थे और बेहतर लक्षित थे। भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के कई एयरबेस को साफ तौर पर काफी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भले ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों में मॉडर्न डे वॉरफेयर और सटीक हथियारों के दौर में रणनीतिक रूप से हमलों को अंजाम दिया, लेकिन भारत ने इस लड़ाई में पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत की जमकर तारीफ की है और पाकिस्तान को इस जंग में हारा हुआ करार दिया है। रूबिन के मुताबिक भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हुआ है, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजरें उसके आतंकवादी नेटवर्क पर हैं।
अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी सेना की हार की तुलना उस कुत्ते से की है जो मुकाबले के वक्त दुम दबाकर भाग जाता है। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there is a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाने में स्पष्ट बढ़त मिली है, क्योंकि लड़ाई का दूसरा चरण एक दूसरे की डिफेंस क्षमताओं पर हमलों में बदल गया। भारत के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित बोलारी एयरबेस पर एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका के जाने माने वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर छापी है और दावा किया है 1971 के बाद पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हवाई हमला। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे ठोस सैन्य सबूतों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा पाकिस्तान पर भारतीय हमलों में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले कई दशकों में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों और उसके बाद के वीडियो की समीक्षा में पाया गया है कि हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत द्वारा निशाना बनाई गई कुछ जगह तो पाकिस्तान के 100 मील अंदर तक थी, उन्हें भी भारतीय सेना ने आसानी से निशाना बना लिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने किंग्स कॉलेज लंदन के इंटरनेशनल रिलेशन के सीनियर प्रोफेसर और दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ वॉल्टर लैडविक के हवाले से लिखा है कि साल 1971 के बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे खतरनाक हवाई हमले किए हैं। वहीं विलियम गुडहिंड, जो कॉन्टेस्टेड ग्राउंड के एक भूस्थानिक विश्लेषक हैं और जो सैटेलाइट तस्वीरों की एनालिसिस करने के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट हमले किए, जिसका मकसद पाकिस्तान की आक्रामक और डिफेंसिव एयरफोर्स क्षमता को गंभीर रूप से कम करना था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में 11 ठिकानों पर सटीक हमला करने के दावे किए हैं और इसमें वो स्थान शामिल हैं जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने नुकसान की पुष्टि की है, जिसमें भारत ने दावा किया कि उनका हमला मापा हुआ और कैलिब्रेटेड था। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों में हैंगर जैसी दिखने वाली चीज को साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नूर खान एयरबेस शायद सबसे संवेदनशील सैन्य लक्ष्य था जिस पर भारत ने हमला किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से लगभग 15 मील की दूरी पर है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करने वाली यूनिट से भी ये थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अब ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर जीत के दावे करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा ढीठ है।
जो पिटने के बाद भी जीत के दावे कर रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने पाकिस्तान की हैसियत बांग्लादेश जैसे देशों के बराबर कर दी है, जो भारत के सामने हर जंग में बुरी तरह से हारेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के